हाँ, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन sum of whose intercept on axis is -1 and it passes through, क्या पॉइंट था, ले लो 4,3 ले लो, नहीं तो अंडर रूट में आ रहा है आंसर। ठीक है, ये लीजिए। देखो यहां पर फिर से इंटरसेप्ट वाली बात आ रही है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी, इंटरसेप्ट फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं, x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। अब एक कंडीशन बोल रहा है कि a प्लस बी आपका -1 होगा, द सम ऑफ हिज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज -1। एक इक्वेशन तो ये दे रहा है, दूसरी इक्वेशन ये दे रहा है लाइन पासेस थ्रू 4,3, देयरफॉर ये 4,3 सेटिस्फाई करेगा इसको, तो 4/a प्लस 3/b इक्वल टू 1, यहां से इक्वेशन का रूप दे देते हैं इसको, 4b प्लस 3a इक्वल टू ab। ये दो इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बन गई है, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं b की 4, b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू आ गई -a -1, यहां से b की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, प्लस 3a, a इंटू b की वैल्यू वापस वही चीज -a -1, तो ये हो गया -4a -4 प्लस 3a इक्वल टू -a स्क्वायर -a। ये देखो तो बहुत सिंपल हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो a की दो वैल्यूज आ गई 2 एंड -2, यानी कि दो लाइनें बनेंगी आपके पास, अब ऐसी दो लाइनें बनेंगी, ये a है और ये b है। जब a की वैल्यू 2 आएगी तो यहां से b की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू 2, तो b की वैल्यू -3 आ जाएगी यहां से, और जब a की वैल्यू -2 होगी तो -2, तो b की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, है ना, -2 आ गया तो +2 1, तो देयरफॉर आपको दो लाइनें मिल जाएंगी। ये लाइन आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, पहले ये पुट कर देते हैं, तो x अपॉन 2 प्लस y अपॉन -3 इक्वल टू 1, एक लाइन आपकी ये बन गई, एंड एक लाइन आपकी इससे बनेगी, x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1, ये आपकी दो लाइनें बन गई। तो पांचवी फॉर्म पे मैं आ गया, पांचवी फॉर्म कहलाती है इसकी नॉर्मल फॉर्म, या परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है ना, इसमें क्या क्या दिया रहता है, पहले तो ये सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया रहता है, कब लगाएंगे, अकॉर्डिंगली क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से लगाएंगे। तो इस वाले में आपको गिवन रहता है
डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन आपको गिवन रहता है, इसको मैं पी ले लेता हूं। डिस्टेंस ऑफ द लाइन, आपको ना लाइन का जो है ओरिजिन से डिस्टेंस, दूरी आपको दी हुई रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हर बार आपको दो चीजें दी हुई होनी चाहिए, क्योंकि लाइन हम 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, लाइन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, तो 2 चीजें आपको कम से कम दी होनी चाहिए। तो डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन तो दिया हुआ है। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? एंगल मेड बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग द अबव डिस्टेंस with x एक्सिस। ये आपको सपोज करो अल्फा दिया हुआ है, दो चीजें आपको दी हुई हैं। अभी फिगर में दिखाऊंगा। तो आपकी जो फॉर्म बनेगी लाइन की वो ऐसे बनेगी, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ऐसे आपको लाइन बन के आएगी। प्रूफ देखें हम, क्या क्या, पहले तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। बड़ा फिगर बना रहा हूं मैं इस बार। ये आपको लाइन है, आपकी ये लाइन है। ओरिजिन से लाइन के ऊपर डिस्टेंस, ये चीज आपको दी हुई है। इस वाले पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को बी मान लेते हैं। ये वाला चीज दी हुई है आपको, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। जो लाइन बनाई है ओरिजिन से दूरी, ओरिजिन से ये। और जो एंगल दिया पता कौन सा वाला दिया हुआ है? एंगल मेड बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग द अबव डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो आपको अल्फा दिया हुआ है। इन दोनों की हेल्प से लाइन की इक्वेशन ये बनानी है आपको। ठीक है ना? इसको मैं लाइन को यही रोक देता हूं, थोड़ा जगह बच जाएगी। ये आप क्या देखो, ठीक है भाई, सिंपल है। अच्छा ये बताओ, ये राइट एंगल है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम रख देते हैं ओ ए डी। क्या आप ट्रायंगल ओ ए डी में ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं? ओ ए डी, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल दिया हुआ है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो मेरे पास बेस है, मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कॉस अल्फा। तो यहां से कॉस अल्फा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन ओ ए। तो यहां से आपको ओ ए की वैल्यू मिल जाएगी, ओ ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको पी कॉस नीचे सेक अल्फा, पी इक्वल टू ओ ए, ओ ए इक्वल टू पी सेक अल्फा आपको मिल गया। अच्छा ये बताओ ओ ए है क्या? ये हो गया तुम्हारा पी सेक अल्फा। ये ओ ए वास्तव में है क्या? जरा फिगर देख के बताओ। ओ ए या एक्स इंटरसेप्ट है, देखो ना, एक्स इंटरसेप्ट निकाला आपने, पी सेक अल्फा। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ डी बी, इस ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, देखो। अच्छा ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना? ये अलग एंगल भी अल्फा, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। ये अगर अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा, इस पर लगाओगे तो अल्फा आ जाएगा।
अब इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन अल्फा लगा देते हैं। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ओबी, तो यहां से आपको ओबी मिल जाएगा। तो P साइन अल्फा नीचे न्यूमरेटर में गया तो कोसेक अल्फा, ओबी इक्वल टू P कोसेक अल्फा। और ये ओबी है क्या? ये y इंटरसेप्ट है। ये y इंटरसेप्ट निकाला आपने, तो y इंटरसेप्ट इक्वल टू P कोसेक अल्फा। हो गया काम। Therefore, using इंटरसेप्ट फॉर्म, आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन x इंटरसेप्ट p सेक अल्फा, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट p कोसेक अल्फा इक्वल टू 1। ये बस इसको रीअरेंज कर दो, x सेक अल्फा ऊपर गया तो कॉस अल्फा, y ये कोसेक ऊपर गया तो साइन अल्फा, ये p और p कॉमन लेके राइट में चला गया तो ये ले। सिक्स्थ फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना? इसकी फॉर्म ऐसे होती है, दो फॉर्म होगी इसकी, ऐसे दो फॉर्म में आपको मिलेगा। ये पहला फॉर्म इसका है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। और इसी का दूसरा फॉर्म, बिल्कुल इसी का ही दूसरा फॉर्म, मतलब ऑलमोस्ट यही चीज है, बस लिखने का ढंग थोड़ा सा अलग है। उसको हम ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस r कॉस थीटा, है ना? ये देखो ना, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये r यहां चला जाएगा, x1 यहां चला जाएगा, प्लस x1, और y इक्वल टू प्लस माइनस r साइन थीटा प्लस y1। ये आपके दो फॉर्म हो गए। ठीक है ना? अब मतलब क्या है इसका? इसमें देखो तीन चीजें हैं। इसमें ये x1 y1 का मतलब क्या है, इसमें इस r का मतलब क्या है, और ये cos थीटा और sin थीटा का मतलब क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके, ध्यान से देखिएगा। हम एक लाइन ले लेते हैं, इस बार लाइन को मैं ऐसे ले लेता हूं, ये ऐसे मैंने लाइन ली है। ये वाला एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मालूम है ना क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला एंगल? स्लोप बताता है सर। ये आपको स्लोप बताता है। अच्छा, इस पर हम क्या करते हैं, एक फिक्स पॉइंट रख लेते हैं, कहीं पर रख लेते हैं, यहां रख लेते हैं। चलिए, हमने इस पर एक फिक्स पॉइंट रख लिया, a x1 y1। ठीक है ना भाई? एक बात मुझे बताओ, आप सिंपल लॉजिक बताओगे अपने आप ही, कि अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ हो तो लाइन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? तो एक दूसरा डायरेक्शन, पॉइंट। एक दूसरा पॉइंट, बहुत आसानी से लाइन बन जाएगी। या फिर एक डायरेक्शन बताओ यार, यस किस सर। किस तरफ लाइन बनानी है।
तो आपके पास Slope. फिक्स पॉइंट है और ये एंगल ने आपको डायरेक्शन बता दी, तो आप लाइन बना पाओगे ना पूरी तरह से ऐसे करके? एक मूविंग पॉइंट ले लिया P, x, y। अब यहां से लेकर, ये A है मेरा पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक की अगर डिस्टेंस पता हो मुझे, r डिस्टेंस है, फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस है r। किसने पूछा ना r क्या होता है? तो r इज द डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अच्छा, अब ये r क्या है? r को अगर मैं मान लो r को 1 सेंटीमीटर रखूं तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, r को 2 सेंटीमीटर रखूं तो ये पॉइंट मिल जाएगा, r को 3 रखूं तो ये पॉइंट मिल जाएगा, r को 4 रखूं तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो जैसे जैसे मैं r को बदलते चले जा रहा हूं, आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते चले जा रहे हैं, और ये सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? लाइन ट्रेस हो जाएगी, Line. Line. है ना? अच्छा, अब इस पॉइंट को आगे पीछे करने के लिए मेरे पास क्या पैरामीटर है? कौन सा पैरामीटर है जो इस पॉइंट को मूव करवा रहा है? R. R, यानी कि R इज डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, यहां पर मजे की बात ना, R नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि अगर मैं R को पॉजिटिव लूंगा तो ऊपर की तरफ का आ जाएंगे पॉइंट्स, अगर R को नेगेटिव लूंगा तो नीचे के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो लाइन दोनों तरफ को मिल जाएगी। इस पॉइंट से एक तरफ को पॉजिटिव लेके आता है, एक तरफ को नेगेटिव लेके आता है, तो R कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ज्योमेट्री के हिसाब से। तो R का मतलब समझ में आ गया आपको? और R कैसा होना चाहिए? R शुड बी वेरिएबल। अगर R फिक्स होगा तो क्या होगा, बता सकता है कोई? लाइन सेगमेंट बनेगा सर। लाइन सेगमेंट नहीं बनेगा, केवल एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, बस ऐसा मिलेगा आपको पॉइंट। लाइन को जोड़ने के लिए तो और पॉइंट चाहिए होंगे ना ऐसे, तभी तो सेगमेंट में भी तो पॉइंट से तो बनेगा ना, बहुत सारे पॉइंट लगेंगे आपको, तो पॉइंट कैसे मिलेंगे? आर से मिलेंगे। तो आर वेरिएबल, आर फिक्स्ड होगा सर तो पूरी लाइन नहीं बन पाएगी। पूरी लाइन क्या बनेगी? एक ये फिक्स पॉइंट, ये दो पॉइंट दिखेंगे आपको। क्या मतलब हुआ थीटा? थीटा The angle line with the x-axis. is the angle which give the direction in which the variable point must move। सर एंगल ऑफ स्लोप हो गया एक तरह से। हाँ, अब वो तो हो गया ना, लेकिन इस पिक्चर के हिसाब से ये क्या काम कर रहा है? थीटा हमारे को क्या इस फिगर में ये क्या बता रहा है हमको? थीटा is the angle which give the direction in which the variable point must move। अरे भैया, ये वेरिएबल पॉइंट यहां से कहीं भी थोड़ी चला जाएगा, इसको इस एंगल को मेंटेन करते हुए जाना पड़ेगा। तो थीटा बताता है कि ये वेरिएबल पॉइंट कैसे मूव करेगा, और आपको मालूम होना चाहिए ये थीटा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा ये, है ना? ये एंगल अगर फिक्स होगा तो डायरेक्शन फिक्स होगी ना, ठीक है ना? बस, तो इसका मतलब आपका x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r। अब इसके मतलब आपको समझ में आ गया, r क्या है समझ में आ गया, x1 y1 क्या है समझ में आ गया फिक्स पॉइंट, और कॉस थीटा साइन थीटा क्या है समझ में आ गया। तीनों चीजें, और ये आपके इस लाइन की फॉर्म होगी, इक्वेशन लाइन की एक डिफरेंट फॉर्म होगी। ऐसे लिखो, चाहे जो मैंने सेकंड लिखा है ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, चलिए हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है ना? उसके बाद और क्लियर होगा ये। अच्छा, इसका प्रूफ नहीं है सर? है? अच्छा, एक चीज देखो, y माइनस y1 इक्वल टू टेन थीटा x माइनस x1, ये हमने पढ़ी है। यस सर, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगी। इसको लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन थीटा को इसके नीचे ले आओ,
y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, और ये कॉस थीटा को इसके नीचे रख लो। हो गया? ठीक है, और देखते हैं इसका प्रूफ, एक तरीका ये और देखते हैं। देखिए, ये देखिए, ये लिख लेना आप लोग हैं जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये है वो लाइन, ये सपोज करो वो फिक्स पॉइंट है ए, ये सपोज करो वो वेरिएबल पॉइंट है एक्स वाई, ये सपोज करो आर डिस्टेंस। ठीक है भाई, जो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। मुझे कोई बताएगा ये लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक की लेंथ? So X minus X1. X minus X1. और ये डिस्टेंस कितनी होगी? Y minus Y1. Y minus y1. ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? Theta. Theta. अब ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। ये बताओ साइन थीटा कितना होगा? Y minus Y1 by Y1 r. upon R. तो यहां से आर की वैल्यू लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं? बताओ। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. यहां बताइए मुझे cos थीटा कितना होगा? X minus X1 X upon R. minus x1 upon r. यहां से आर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? X minus X1 upon cos theta. क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बन जाएगा ये? y माइनस y1 अपॉन साइन Sin थीटा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू r। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री से मैंने प्रूफ भी कर दिया इसको, एक लाइन को कन्वर्ट करके भी दिखा दिया, ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ भी कर दिया, और सारी मीनिंग भी आपको समझा दी। ठीक है ना? सर वो प्लस माइनस आर हम लोग क्वाड्रेंट की वजह से लिखते हैं। हाँ नहीं बच्चे, वो हम खुद लगा लेते हैं, क्योंकि ये देखो मैंने क्या किया है, यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऊपर की तरफ को है, तो आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट नीचे की तरफ भी तो हो सकता है ना? Yes, sir. जी सर। जैसे मान लो सपोज करो यहां पर है, आप मान लो यहां पर खड़े हो, मैं आपको बोलता हूं कि 2 यूनिट्स मूव करो लाइन के ऊपर, तो आप कहां को मूव करोगे? So, कोई भी सर, साइड आगे पीछे दोनों कर सकते दो हैं। पॉसिबिलिटीज होगी ना, तो एक तरफ जो पॉजिटिव सर। डायरेक्शन की तरफ होता है उसे प्लस से डिनोट करते हैं, जो नेगेटिव की तरफ होता है उसे, हाँ ठीक है ना, नेगेटिव की तरफ माइनस आर से डिनोट करते हैं। वो बाद में इसी फॉर्म, इसी में ही वो हम बाद में लगा लेते हैं इसको प्लस माइनस, क्योंकि मैंने नीचे वाला केस लिया नहीं है, रिप्रेजेंट एक ही वाला केस किया है, लिखते समय हम इसको प्लस माइनस लिख देते हैं ऐसे। क्लियर हो गया? हाँ, तो पैरामेट्रिक फॉर्म इज यूज्ड when we are asked to find any point on a line. जनरली हम लोग जब हमें किसी भी लाइन के ऊपर पॉइंट लेना पड़े या एज्यूम करना पड़े या निकालना पड़े, तब हम लोग ये पैरामेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। दो, एक मैं इजी दूंगा, दो मैं थोड़े टफ दूंगा। पहला क्वेश्चन तो ये लेते हैं, फाइंड पॉइंट या पॉइंट्स ऑन द लाइन, लाइन भी सिंपल ले लेता हूं मैं, y minus x plus 1 equal to 0 at a distance of 3 units from point A minus 1 comma 0। ये देखिए, ठीक है ना? पहले आप लोग अपने हिसाब से सोचिए कैसे करोगे,
फिर मैं आपको देखो पैरामेट्रिक फॉर्म का बताता हूं कैसे करना है। एंगल तो 45 डिग्री हो गया, हाँ, एंगल 45 डिग्री हो गया, माइनस ए बाई बी इंटरसेप्ट से। माइनस ए बाई बी, स्लोप से बोलो। 3 यूनिट्स आ गया, 3 यूनिट्स 40 लाइन मिल गई। हाँ देखो y इक्वल टू एक्स प्लस वन, लाइन आपकी क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पॉइंट निकालना है। तो हमेशा क्या करो, ऐसे सिचुएशन पे आप पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब देखो x1 आपको ये दिया हुआ है, y1 आपको ये दिया हुआ है, तो x1 की जगह, हाँ I think that will be y equals x minus 1 सॉल्यूशन के सामने। अच्छा, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो x माइनस एक्स वन, ये रहा आपका x1, y माइनस वाई वन, ये रहा आपका y1, पुट कर दिया, और r आपको दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, 3 पुट कर दिया। अब ये cos थीटा और साइन, यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 cos थीटा माइनस 1, ये x की वैल्यू हो गई, और y की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 3 साइन थीटा। अब आपको x भी मिल गया, आपको y भी मिल गया, बस आपको जरूरत है केवल cos थीटा और साइन थीटा की। ये फॉर्मूला याद आ गया, x1 की वैल्यू कैसे पुट करनी है, y1 की कैसे पुट करनी है, r की कैसे पुट करनी है, और अब थीटा की वैल्यू। यहां से देखो, ये बताओ स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है 1, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा 1। अगर tan थीटा 1 है तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट टॉपिक, अगर tan थीटा 1 है तो ट्रायंगल बना के साइन थीटा आ जाएगा 1/√2 और cos थीटा भी आ जाएगा 1/√2। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना। ट्रायंगल बना सकते हैं ऐसे करके, ट्रायंगल बना सकते हैं, tan थीटा 1 1, तो ये √2, ये थीटा है, साइन थीटा है, cos थीटा है, बस यहां पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√2 माइनस 1, और y इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो कैमरा सर इसमें ये नहीं ले सकते कि x नेगेटिव फिर y पॉजिटिव? नहीं 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 बच्चे, देखो ये जो r जो है ना, एक बार प्लस में आएगा दोनों के साथ, एक बार माइनस में आएगा दोनों के साथ। यहां से नहीं, यहां से प्लस माइनस नहीं आएगा, अच्छा। यहां से आएगा वो प्लस माइनस ना एक्चुअली। तो एक बार आपने +3 लेना है तो ये बन जाएगा, -3 लेना है तो ये बन जाएगा। लिखने के लिए हम ऐसा लिखते हैं। ओके, अच्छा हाँ हाँ, जी तो सर, ये, जी सर, हाँ समझ यहां गया। से आएगा ना वो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप 10th क्लास में करते हो, 10th। कैमरा थोड़ा सा सर, कैमरा नीचे कर दीजिए। बच्चे पॉइंट है वो, खाली लिख दो उसको, जल्दी लिखो तो हम इसको। तो -√3 क्यों हुआ Q वाला में? नहीं यस माइनस, सर, अपने रूट नहीं की नहीं, वो ठीक कर लो बच्चे, 3/√2 है वो, जो है वो क्या होगा, कहाँ था वो, 3/√2, हाँ वो मैंने गलती से कर दिया, तो 3/√2, ठीक है ना। और ये वाला हो जाएगा -3/√2, लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इफ the diagonally opposite vertices of a square are a, क्या ले लें, 1, 1 ले लेते हैं, एंड b,
ठीक है, 4, 4,5 ले लेते हैं। चलिए, फाइंड द अदर 2 वर्टिसेस। ये देखिए, क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए। ये है, देखिए आंसर आने दीजिए, अगर अंडर रूट में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए फिगर क्या सर कह रहे ए हैं। और डी कैसे डायगोनली ऑपोजिट होगा? ए और डायगनली ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, सर ए और सी होंगे ना? ए और सी होगा सर, डी तो एडजेसेंट हो जाएगा। ए और सी होगा। हाँ, सही है। ए बी सी डी, ए हो गया 1,1 और सी हो गया 4,5। ये आपको डायगनली ऑपोजिट वर्टिसेस के दिए हुए हैं, आपको इन दोनों के निकालने। बीडी की इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ बीडी, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में। इक्वेशन फाइंड करेंगे लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो ये वाला पॉइंट अगर मुझे मिल जाता तो काम बन जाता। ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा, कोई बता सकता है? सर मिड पॉइंट वो 5/2 और मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। 5/2 हो जाएगा और ये 4/2 हो जाएगा, 3 6/2 हो जाएगा। ये आपका मिड पॉइंट आ गया। 5, 6 पॉइंट है सर, डिस्टेंस इक्वल है आगे पीछे। हाँ ये लो, ये पॉइंट है। अब इस लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू डिस्टेंस, ये r और ये r। अगर ये r निकल आए तो काम बन जाएगा, प्लस माइनस। अच्छा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी रेक्टेंगल में, यस सर, यस और सर। उसका हाफ r हो गया। तो ये ए बी ए सी की लेंथ अगर हम निकाल रहे हैं, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, ये तो 5 आ गया सीधे ही। तो यानी कि r आ गया आपका 5/2। तो यहां पर आपने 5/2 पुट कर देना है। सर हाँ, सर आपने x1 की जगह y1 लिखा हुआ है कहाँ लिखा है? इक्वेशन में। यस सर। x माइनस x1, ओके, 5/2 और यहां पर 6/2। अब सही है, ये लीजिए। तो यानी कि अब ये cos थीटा और sin थीटा की बात है। cos थीटा और sin थीटा की बात है। अब कैसे? इस वाले लाइन का tan थीटा निकाल लेते हैं। आपको मालूम है कि 90 डिग्री होते हैं। यस सर। 90 डिग्री से इसका जी स्लोप सर। निकल आएगा। ये वाली जो ब्लैक वाली लाइन है डायगोनल, इसका स्लोप आएगा 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, तो ये 4/3 होगा। अच्छा, इसका स्लोप कितना होगा बताएगा कोई? -3/4। -3/4। अच्छा, अब ये m होता क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू -3/4। अब यहां से मैं sin थीटा और cos थीटा निकाल लेता हूं ट्राइंगल बना के, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये 5, तो sin थीटा हो गया 3/5, cos थीटा हो गया 4/5। अच्छा, tan थीटा माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा, तो ये नेगेटिव। ये सही है? ये बताऊंगा ये क्यों है, किसी को डाउट है तो पहले ये लिख लो। sin थीटा 3/5, cos थीटा -4/5, यानी कि यहां पुट कर दो। तो x माइनस 5/2 अपॉन cos थीटा -4/5 इक्वल टू प्लस माइनस 5/2, और y माइनस 6/2, y माइनस 6/2 अपॉन साइन थीटा 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस 5/2।
इसको सॉल्व करके एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, x प्लस लेके सॉल्व, आगे सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से, है कर लेंगे सर, कर लेंगे। ठीक है ना। Yes. तो x और y की वैल्यू आपको फाइंड। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता था। हाँ, अब यही वाला सवाल यहां पर था, जो मेन चीज है मैं उसमें फोकस करूंगा, कैलकुलेशन में मैं फोकस नहीं करूंगा। अब देखो यहां पर देखो, ये थीटा है क्या, क्या बताता है ये थीटा? एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यही तो होता है थीटा। और ये जो थीटा होता है ये 0 से 180 के बीच में रहता है भैया, 180 से बड़ा नहीं हो सकता है।